नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण और सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके केबीएस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे और जाकर उनको आप आसानी से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं। इनमें से जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उससे महात्मा गांधी अलग थे। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? अब देखिए वो खरीफ की फसल की कटाई के बारे में पूछ रहे हैं। जो खरीफ की फसल है वो जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, संविधान के 73वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और 1993 में लागू हुआ था, उसका प्रतीक है। ठीक है, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए होगा, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विवेक से सुरक्षा। तो संविधान का आर्टिकल 15 यही कहता है। ठीक है, आर्टिकल 15 के अनुसार इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो यह होगा लगभग 22%। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये लगभग 22% होता है, यानी कि 21.92 है वैसे। ठीक है, और लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा। ठीक है, अगर कर्क रेखा के बारे में पूछते तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होता। उन्होंने पूछा है मकर रेखा, तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, तंजावुर या तंजौर में स्थित है। ठीक है, इसका जो निर्माण कराया था वो राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि एक चोल शासक थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती खाली स्थान कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। कुल मिला के वो पूछने चाह रहे हैं कि कपास की खेती कौन सी है, रबी है, खरीफ है, जायद है, ठंड में, इसमें कौन सी इसमें से सही ऑप्शन होगा, इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो कपास की जो खेती होती है वो खरीफ की खेती होती है, खरीफ की फसल होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अंग्रेजी में इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो होगी IBRD। IBRD की जो फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यों का निर्वहन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। तो नाबार्ड किस लिए बनी है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में देश में 2025 तक
टीबी को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये वाली योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए उपयोगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।